व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है 3096 डेज। ये कहानी एक नताशा नाम की छोटी सी बच्ची की है जो अपने मॉम डैड के डिवोर्स के बाद काफ़ी परेशान रहने लगती है। फिर अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। वेल गाइज, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो स्नो बोटिंग कर रही होती है। उसके साथ एक आदमी भी होता है जो उसे काफ़ी बुरी तरह से पेश आता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा होती है। अब ये आदमी कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद नताशा वॉशरूम जाती है जहाँ पे वो एक लड़की से उसकी हेल्प करने को बोलती है, लेकिन वो लड़की उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाती। और तभी नताशा को वो आदमी देख लेता है और उसकी बातें सुन लेता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 8 साल पहले वाली नताशा को देखते हैं जो अपने डैड के साथ एक बार में होती है। वो काफ़ी एंजॉय कर रही होती है और अगले दिन जब वो सो के उठती है तो उसकी मॉम उस पर काफ़ी चिल्लाती हैं क्योंकि वो आज स्कूल जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुकी है। वेल, हम आपको बता दें कि नताशा की मॉम डैड काफ़ी साल पहले उनका डिवोर्स हो गया था और उसे अपने डैड के साथ देख के उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा करती थी, उस पर काफ़ी चिल्लाती भी थी। पर नताशा अपनी मॉम को बिना कुछ कहे जल्दी से रेडी हो जाती है और स्कूल के लिए, लेकिन उसकी मॉम अभी भी चुप नहीं होती। तभी नताशा अपनी मॉम के सवाल का जवाब दे देती है जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती हैं और वो गुस्से में आके रोते हुए अकेले ही स्कूल निकल जाती है। रास्ते में हम नताशा को काफ़ी उदास देखते हैं क्योंकि उसे ना तो अपनी मॉम का प्यार मिल पा रहा है और ना ही अपने डैड का। उसे दोनों लोगों के साथ कुछ दिन रहना पड़ता था जिससे वो काफ़ी परेशान रहने लगी थी। यही सब सोचते हुए स्कूल की तरफ जा रही होती है, पर तभी वहाँ एक वाइट कलर की वैन आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और वो नताशा को वैन में ज़बरदस्ती बैठाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब नताशा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक काफ़ी छोटे कमरे में पाती है जहाँ पे ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई वेंटिलेशन सिस्टम था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ वो आदमी वापस आता है। इस आदमी का नाम होता है वॉल्फ। वो इसे एक गद्दा देता है और कुछ खाने का सामान रख देता है जिससे वो वहाँ सो सके। लेकिन नताशा काफ़ी डरी हुई होती है, इसलिए वो उसे बार बार बोलती है कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाने दो। लेकिन वॉल्फ के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, वो उसे वहीं बंद करके बाहर आ जाता है। नताशा उसके दिए हुए खाना खा लेती है और फिर वॉल्फ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नताशा उसे कहती है कि उसकी मॉम उसे हमेशा सोते टाइम उसे गुड नाइट किस दिया करती थी और उसके बिना उसे नींद नहीं आती। तो वॉल्फ भी उसे गुड नाइट किस देता है जिसके बाद नताशा सो जाती है। और ऐसे ही अब रोज़ वॉल्फ उसके लिए खाना लेके आता था और वो खा के सो जाती थी। ऐसे ही करते करते अब पूरे 4 महीने निकल जाते हैं। अब नताशा भी वॉल्फ से धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देती है। एक दिन नताशा उसे एक लेटर देती है अपनी मॉम को देने के लिए, लेकिन वॉल्फ उसे बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे घर वाले को तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। मैंने उनसे तुम्हारे बदले पैसे मांगे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो लोग तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी बातें वॉल्फ ने नताशा से बोली थी वो सारी झूठी थी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नताशा से जो भी नताशा का अट्रैक्शन है, जो भी प्यार है उसकी मॉम और डैड के लिए वो रखती है, उसे वो भूल जाए और हमेशा वो वॉल्फ के साथ रहने लगे। अब आप समझ गए होंगे कि वॉल्फ किस तरह का बंदा है। वेल, इसके बाद हम नताशा की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी परेशान थी। वो अपनी बेटी को काफ़ी मिस भी कर रही होती हैं। उन्होंने शहर के हर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन करवाई थी और जगह जगह पे पोस्टर भी छपवाए थे। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी लेकिन उन्हें अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। वहीं नताशा भी अब उस कमरे में खुद को खुश रखने के लिए 1000 कोशिशें करती है, लेकिन वो अभी भी अपने घर वालों को मिस कर रही होती है। किसी के माँ बाप कितनी भी बुरे हों दोस्तों, लेकिन वो अपने माँ बाप को भूल नहीं सकते। अब दोस्तों, वॉल्फ एक रात टीवी देख रहा होता है जिसमें नताशा की मिसिंग न्यूज़ आ रही थी। ये न्यूज़ देखकर वो अपनी माँ से बोलता है कि आजकल लोग कितने बुरे हो गए हैं, वो एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब अपनी माँ के सामने वो बहुत ही भोला बन रहा था। इसकी माँ को पता नहीं है कि गंगाधार ही शक्तिमान है। वेल गाइस, अब हम देखते हैं कि पुलिस अब काफ़ी एक्टिव हो गई है क्योंकि उन्हें एक क्लू मिल गया है जो कि एक लड़की ने दिया था जिससे नताशा को अगवा होते हुए देखा था और उसने उस वाइट वैन को भी देखा था, लेकिन उससे एक नंबर याद नहीं है उस वैन का। अब पुलिस उस वाइट वैन को ढूंढते ढूंढते वॉल्फ के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो काफ़ी चालाक होता है, इसलिए वो उन्हें सवालों में उल्टा सीधा जवाब दे के बच जाता है। ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नताशा बेसमेंट में खुद को काफ़ी कमज़ोर समझने लगती है। वो अपने पुराने दिन याद करने लग जाती है जब वो अपनी मॉम के साथ काफ़ी खुश रहती थी। वो उस छोटे से कमरे में खुद से बात करती थी और खुद का ही एंजॉयमेंट करने लगी थी।
एक दिन जब वॉल्फ खाना लेके आता है तो उसके आने से पहले नताशा अपने हाथ में एक चोट मार लेती है जिससे वो हॉस्पिटल जा सके और वहाँ से भाग सके। लेकिन वॉल्फ इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं होता। वो उसे काफ़ी डराता है कि अगर तुम बाहर गई तो ऊपर एक कुत्ता बंधा हुआ है जो तुम्हें खा जाएगा, जिससे नताशा काफ़ी डर जाती है और हार मानकर वहीं रह जाती है। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे 4 साल का समय बीत जाता है उसे वहाँ रहते हुए। अब वो टीनेजर हो गई थी और यहाँ हम उस रूम में एक टेलीफोन जैसी कुछ चीज़ देखते हैं जिससे ऊपर से वॉल्फ नताशा से बातें करता था। वो उसे कुछ खाने को मांगती लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं दे रहा था। वो उससे ऐसे ही सोने को कहता है। अब कुछ दिन बाद नताशा को पहली बार पीरियड्स आते हैं और वो ये बात वॉल्फ को बताती है। उसे कहती है कि उसे शाल लेना है। वॉल्फ यहाँ भी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसकी बात मान लेता है और यहाँ नताशा पहली बार 4 सालों में उस बेसमेंट से बाहर की दुनिया देखती है। वॉल्फ उसे अपने वॉशरूम में ले जाता है और उसके लिए इतना वो इनसिक्योर होता है कि वो उसे अपने सामने ही नहाने को कहता है। अब दोबारा वो उसे उसी बेसमेंट में ले जाके छोड़ देता है। नेक्स्ट डे वॉल्फ की मॉम कुछ दिन के लिए घर से बाहर जा रही होती हैं और तभी वो वॉल्फ की टी शर्ट पे एक लड़की का बाल देखती हैं। वो काफ़ी खुश हो जाती हैं ये बोल के कि चलो अच्छा हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम गे हो। ये बात सुन के वॉल्फ को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मॉम उसे बेवकूफ़ समझ रही होती हैं। अब वॉल्फ गुस्से में बेसमेंट में जाके नताशा के सारे बाल काट देता है। वो काफ़ी रोती है लेकिन उसकी आज तक वॉल्फ ने कहाँ सुनी है। वो उसे बुरी तरह से उसके बाल काट देता है। अब थोड़ी दिन बाद क्रिसमस आ जाता है दोस्तों और वॉल्फ नताशा को काफ़ी सारे गिफ्ट देता है और उसे एक नया नाम भी देता है, विवी। लेकिन उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो उस नाम से खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस क्रिसमस पे नताशा की मॉम उसको काफ़ी मिस करती हैं। वो जल्द से जल्द मिल जाए बस यही विश करती हैं। और वहीं हम देखते हैं कि वॉल्फ नताशा से घर के सारे काम करवाता है। जो भी भारी भारी चीज़ें थी वो उसे उठवाता है। और अब उसकी मॉम भी घर पे नहीं होती, इसलिए वो उसे कहता है कि आज तो मेरे साथ सोगी। अगले दिन वॉल्फ बाहर जा रहा होता है तो उसे नताशा कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन वॉल्फ उसे कहता है कि जब तुम अच्छा बिहेव करने लगोगी मैं तुम्हें स्नो डाइविंग कराने ले जाऊंगा, अभी के लिए तुम नीचे जाओ। और वो उसकी बात मान लेती है और नीचे चली जाती है। वॉल्फ वहाँ से एक ग्रॉसरी स्टोर पे जाता है जहाँ पे वो कुछ सामान लेता है और जब वो वापस आता है तो वो नताशा के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद वो बोलती है कि उसे गार्डन में जाने दो एक बार प्लीज़। वॉल्फ उसकी बात मान लेता है और उसे गार्डन में ले जाता है। वहाँ जाके नताशा को काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि वो पहली बार खुले आसमान के नीचे आई थी। अब अगली सुबह जब वो और वॉल्फ खाना खा रहे होते हैं तो नताशा की प्लेट में खाना ख़त्म हो जाता है और वो इतनी भूखी होती है कि वो उसका भी खाना खाने लग जाती है। ये देखकर वॉल्फ काफ़ी गुस्सा होता है और उसे बहुत मारता है। फिर उसके बाल काटने लग जाता है, लेकिन इस बार नताशा उसे रोक लेती है। वो रुक भी जाता है जिसे देखकर उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आती है। अब अगले दिन वो और वॉल्फ साथ में पहली बार बाहर जाते हैं, पर जाते समय वॉल्फ उसे काफ़ी डराता है कि अगर तुम वहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें वहीं गोली मार दूंगा। दोस्तों नताशा अभी भी नासमझ होती है, इसलिए उसके दिमाग में वो डर भरकर उसे रखना चाहता था अपने साथ। अब जब नताशा बाहर के लोगों को देखती है वो काफ़ी खुश दिखते हैं और उन्हें देखकर वो खुद भी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतने साल एक बेसमेंट में गुजार दिए। अब ये दोनों एक ग्रॉसरी शॉप पे पहुंचते हैं। इसके बाद नताशा से वॉल्फ थोड़ी देर के लिए अलग हो जाता है। यहाँ उसे काफ़ी अच्छा मौका दिखता है कि वो इस कैद से आज़ाद हो सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर वॉल्फ का डर बैठ गया था और वो उस मौके को अपने हाथ से गवा बैठती है। जिसके बाद घर आके नताशा काफ़ी रोती है और खुद को इस चीज़ का दोषी मानती है। इसके बाद वॉल्फ उसे दोबारा घर के सारे भारी काम करवाने लगता है जिसे करने में उसे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उसे परेशानी में देखकर वॉल्फ को काफ़ी मज़ा आ रहा था। सो यहाँ पर वॉल्फ उसकी वीडियोस भी बनाता था। फिर एक रात वॉल्फ उसके पास आता और उससे कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और उसे काफ़ी बुरी तरीके से छूने लगता है। पर तभी नताशा उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। उसके सवाल सुन के वॉल्फ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर इसका जवाब देता है, जिसे वो कहता है कि उसने उसे पहली बार अपनी मॉम के साथ देखा था और उसे उसकी स्माइल काफ़ी अच्छी लगी थी। जिसके बाद वॉल्फ ने फैसला किया था कि वो उसके करीब आके रहेगा। तब से वो इसका पीछा करने लग गया था और वॉल्फ ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करी जिसमें उसे 6 महीने लग गए। उसके बाद वॉल्फ ने उस बेसमेंट वाले कमरे को बनाया जिसमें उसे 1 साल लग गए। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वॉल्फ ने कितनी पहले से प्लानिंग करी थी नताशा को पकड़ने के लिए। अब ये सारी बातें बोल के वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और इन सब चीज़ों से नताशा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो फैसला करती है कि वो खुद की जान ले लेगी, जिसके लिए वो पूरे कमरे में स्मोक फैला देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ वॉल्फ आता है तो उसे इस बारे में पता चल जाता है, जिससे वो नताशा को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम खुद को नहीं मार सकती।
अगर तुमने ऐसा सब दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं कि नताशा टिश्यू पेपर में वो सब चीज़ें लिखती थी जो वॉल्फ ने उसके साथ की थी, मतलब कि उसने उसे कहाँ कहाँ मारा और कब कब मारा, हर रोज़ हर चीज़ और हर पल जो भी उसके साथ हो रहा है वो हर चीज़ वो टिश्यू पेपर में लिखती थी। अब दोस्तों ठंड का मौसम आ जाता है और शहर में बर्फ़ गिरने लग जाती है। सारे लोग स्नो डाइविंग करने जा रहे होते हैं तो वॉल्फ भी नताशा को लेके जाता है और यहाँ वही सीन आता है जो कि मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। नताशा स्नो डाइविंग करने के बाद तो वॉशरूम जाती है जहाँ उसे वो लड़की मिलती है और वो उसे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाती और तभी उसकी बातें बाहर खड़ा वॉल्फ सुन लेता है। वो उसे घर लाकर काफ़ी बुरी तरह से मारता है और नताशा दोबारा से उन सब चीज़ों को टिश्यू पेपर पर लिख के रख लेती है। अब दोस्तों नताशा 18 साल की हो चुकी है और उसे यहाँ रहते पूरे 2908 दिन हो चुके हैं, यानी कि पूरे 7 साल। और इसके बाद वॉल्फ उसे एक ड्रेस ला कर देता है जिसे पहन के वो उसके साथ डांस करता है। अब कुछ दिन बाद वॉल्फ नताशा से कहता है कि उसकी वैन साफ़ कर दे क्योंकि वो उसे बेच रहा है ताकि कुछ पैसे मिल सके, उसकी सेविंग अब ख़त्म होती जा रही है। तो नताशा उसकी वैन को साफ़ करने लग जाती है, पर तभी उसे वहाँ मेन गेट दिखता है जो कि खुला हुआ था। उसके मन में आता है कि वो वहाँ से भाग जाए, पर तभी वहाँ अचानक से वॉल्फ आ जाता है जो उसे काफ़ी बुरी तरीके से पकड़ने लग जाता है। पर अचानक से वॉल्फ के पास एक कॉल आता है जो कि वैन को ख़रीदने वाले का होता है और इसके बाद वॉल्फ वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों नताशा नहीं रुकने वाली थी, वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी, इसलिए वो उस गेट से भाग जाती है और बस भागती ही रहती है बिना रुके हुए, बिना पीछे देखे हुए। यहाँ जब वॉल्फ अपनी वैन के पास आता है और नताशा को उसमें नहीं पाता तो उसका मुंह चूहे जैसा हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। वो सोच रहा था कि वो नताशा को हमेशा डरा कर यहाँ रख पाएगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ नताशा भागते हुए एक ओल्ड लेडी के गार्डन में पहुंचती है और वहां जाके उसे हेल्प मांगती है। वो फ़ौरन पुलिस को बुलाती है और पुलिस ऑफिसर जब आता है तो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है कि मेरा नाम है नताशा और मैं 8 साल पहले अगवा हुई थी। उसके बाद सुन के ऑफिसर पूरी तरह से शॉक में आ जाता है और फ़ौरन उसकी मॉम को फ़ोन लगाता है, जिसके बाद उसकी मॉम पुलिस स्टेशन आती है और अपनी बेटी को देखकर पूरे 8 साल बाद उसे गले से लगाती है। वहीं एक तरफ वॉल्फ को पुलिस का डर अब सताने लगा था और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, जिसकी वजह से वो ट्रेन के आगे आके खुदकुशी कर लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और सबसे अच्छी बात थी कि ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित थी। तो आप सोच सकते हैं कि नताशा को कैसा फील हुआ जब वो उस बॉक्स में उस कमरे में 7 साल तक बंद थी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम इसी नाम से मूवी टीवी के नाम से मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।